नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आसन, आसन। आसन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। गगरा, घगरा। गगरा का अर्थ होता है घड़ा और घगरा का अर्थ होता है लहंगा जो स्त्रियां पहनती हैं। चरस, चरसा। चरस का अर्थ होता है गांजा और चरसा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। छत्र, छत्र। पहले छत्र का अर्थ होता है छाता और दूसरे छत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। खोआ, खोया। खोआ का अर्थ होता है मावा और खोया का अर्थ होता है भूल गया। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। छाग, छाग। छाग का अर्थ होता है तृप्त और छाग का अर्थ होता है बकरा। गोला, गोरा। गोला का अर्थ होता है गोल वस्तु और गोरा का अर्थ होता है सफ़ेद। चरम, चर्म। चरम का अर्थ होता है सबसे अधिक और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। अतुल, अतल। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके और अतल का अर्थ होता है तलहीन, जिसका तल ना हो। जघन्य, जघन। जघन्य का अर्थ होता है बहुत बुरा और जघन का अर्थ होता है नितंब। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अनुसार, अनुस्वार। अनुसार का अर्थ होता है मुताबिक और अनुस्वार जो पंचमाक्षर होते हैं। कुमार, कुम्हार। कुमार का अर्थ होता है बिन ब्याह और कुम्हार का अर्थ होता है बर्तन बनाने वाला। गुटका, गुटिया। गुटका का अर्थ होता है पुस्तिका और गुटिया का अर्थ होता है गोली। छकड़ी, छगड़ी। छकड़ी का अर्थ होता है छह का समूह। पालकियों को ले जाने में 6 लोगों की आवश्यकता होती है, उसी समूह को छकड़ी कहा जाता है। छगड़ी, छगड़ी का अर्थ होता है बकरी। जगत, जगत। पहले जगत का अर्थ होता है संसार और दूसरे जगत का अर्थ होता है चबूतरा, जैसे कुएं के चारों तरफ बनाया जाता है बैठने के लिए, उसी को जगत कहा जाता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अतंत्र, अतंत्र। अतंत्र का अर्थ होता है आलस्यहीन और अतंत्र का अर्थ होता है नियंत्रणहीन। चेली, चैली। चेली का अर्थ होता है शिष्या और चैली का अर्थ होता है लकड़ी के पतले टुकड़े। छकना, चहकना। छकना का अर्थ होता है हारना और चहकना का अर्थ होता है चहचहाना। जिन, जीन। जिन महावीर स्वामी जी को कहा जाता है और जीन का अर्थ होता है जीर्ण, पुराना। झक, झक। झक का अर्थ होता है सनक और झक का अर्थ होता है तुच्छकार। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अनादि, अन्नादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ नहीं है और अन्नादि का अर्थ होता है अन्य वगैरह। नीर, नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नैषध, निषेध। नैषध का अर्थ होता है निषाद देश का और निषेध का अर्थ होता है मनाही। दार, द्वार। दार का अर्थ होता है पत्नी और द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। गिरना, घिरना। गिरना का अर्थ होता है नीचे आ पड़ना और घिरना का अर्थ होता है घेरे में आना, जैसे इस प्रकार से कोरोना के प्रभाव से हम लोग घेरे में आ गए हैं। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। आहूत। आहूत का अर्थ होता है यज्ञ में डाला गया और आहूत का अर्थ होता है निमंत्रित। द्यूत, धूर्त। द्यूत का अर्थ होता है जुआ और धूर्त का अर्थ होता है कपटी। ताक, ताख। ताक का अर्थ होता है घूर कर देखना और ताक का अर्थ होता है दीवार का आला, जैसे दीवार में छोटी जगह बनाई जाती है वहाँ पे छोटी चीज़ें जैसे दिया वगैरह रखने के लिए बनाई जाती है। धर्म, घर्म। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और घर्म का अर्थ होता है गर्मी। चोरी, चौरी। चोरी का अर्थ होता है चोरी का काम और चौरी का अर्थ होता है छोटा चंवर, जैसे राजाओं को हवा करने के लिए एक प्रकार का पंखा होता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई। कढ़ाई का अर्थ होता है कड़ापन और कढ़ाई का अर्थ होता है कसीदाकारी, जैसे चिकन लखनऊ का प्रसिद्ध है कपड़ों को बनाने के लिए। जलाना, जिलाना। जलाना का अर्थ होता है फूंकना
और जिलाना का अर्थ होता है जिंदा करना। तुंद तुंड, तुंद का अर्थ होता है पेट और तुंड का अर्थ होता है चोंच। नव नव, नव का अर्थ होता है नया और नव एक संख्या होती है। नीम नींव, नीम एक पेड़ होता है और नींव का अर्थ होता है मकान की जड़। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। पलथी पलटी, पलथी का अर्थ होता है बैठने का एक तरीका होता है जो ज़मीन पर बैठा जाता है, और पलटी का मतलब होता है लौटी, वापस आना। निवाड़ निवार, निवाड़ का अर्थ होता है पलंग बुनने हेतु और निवार का अर्थ होता है रोक लगाना। परवा परभा, परवा का अर्थ होता है चिंता और परभा का अर्थ होता है शोभा, सुंदरता। बहु बहु, बहु का अर्थ होता है अधिक और बहु का अर्थ होता है पुत्र वधु। नंदी नांदी, नंदी का अर्थ होता है शिव का बैल और नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह शुरू होता है उससे पहले 2-4 मिनट की वंदना की जाती है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। नारी नार, नारी का अर्थ होता है स्त्री और नार का अर्थ होता है गर्दन। परम परमा, परम का अर्थ होता है बड़ा और परमा का अर्थ होता है सुंदरता। बार वार, बार का अर्थ होता है दफा और वार का अर्थ होता है दिन। पतन पत्तन, पतन का अर्थ होता है गिरना और पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज वगैरह, पानी वाली जहाज वगैरह आती हैं रुकती हैं। डोल डौल, डोल का अर्थ होता है लोहे का बर्तन और डौल का अर्थ होता है ढांचा। जागा जगह, जागा का अर्थ होता है बेकार और जगह का अर्थ होता है सोने के बाद उठा। तरु तर, तर का अर्थ होता है वृक्ष और तर का अर्थ होता है गीला। आर्ध नकल नकुल, नकल का अर्थ होता है प्रतिलिपि और नकुल का अर्थ होता है नेवला, जो एक प्रकार का जीव होता है। प्रथा प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है रीत और प्रथा का अर्थ होता है कुंती, जो 5 पांडवों की माता जी थीं। बार बद्ध, बार का अर्थ होता है दफा और बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।